हेलो राइस, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बारी है कहानी सीक्रेट अमीजादा के एपिसोड 45 की। इससे पहले हम बता दें, अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सहयोग करें। आपका यह सहयोग हमारे चैनल को ऊंचाई तक पहुंचाने में मदद करेगा। चलिए अब चलते हैं इस कहानी के नए एपिसोड की ओर। इस एपिसोड की शुरुआत भी कुछ इस तरह से होती है। 50 करोड़ के बारे में सुनने के बाद भी मिसेस यामिनी गिल के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने ज्यादा सोचे बिना कहा, देखिए सीमा दीदी, हम रोहन कोहली को उसका वो लिमिटेड प्लेटिनम ब्लैक क्रेडिट कार्ड वापस कर देते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट तो अब तक साइन भी नहीं हुआ है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट का कहकर आप मुझे उस आहन से माफी मांगने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मिसेस गिल अपने इस डिसीजन पर फिर्म थी कि कुछ भी हो जाए वो आहन से माफी नहीं मांगने वाली। अपनी यामिनी भाभी के इस रवैये को देखकर सीमा बुआ को गुस्सा आ गया। इनके साथ मैंने थोड़ा सा अच्छा सलूक क्या किया, ये तो मेरे सर पर ही बैठ गई है। भाभी भी ना कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। अभी इन्हें इनकी जगह दिखाती हूँ, सीमा बुआ ने मन ही मन में कहा। फिर उन्होंने अपनी भाभी को धमकाते हुए कहा, भाभी आपसे किसने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है? सीमा बुआ का किया ये खुलासा सुनने के बाद मिसेस गिल दंग रह गई। फिर उन्हें याद आया कि चेक साइन करने के नाम पर रतन ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट पर उनके साइन ले लिए थे। ये बात याद आने के बाद मिसेस गिल अपने आप पर ही गुस्सा करने लगी। अपनी भाभी के चेहरे पर आए हुए इस सारे एक्सप्रेशन को नोटिस करने के बाद सीमा बुआ के चेहरे पर एक टेढ़ी सी मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, और वैसे भी आपसे अपनी बात मनवाने के लिए किसी कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है। मैं तो बस एक छोटे से क्लिक से आपके कई सालों से छुपाए हुए उस राज को पूरे शहर तक पहुंचा सकती हूँ। इसके बाद मैं भी देखती हूँ कि आप और आपकी बेटी चैन से कैसे जीते हैं। मिसेस गिल को कैसे डराना था और उनसे अपनी बात को कैसे मनवाना था, ये अब सीमा बुआ अच्छे से जान चुकी थी। मिसेस गिल ने अब अपनी ननद की ये धमकी सुनी तो उनके पसीना छूटने लगे। सीमा दीदी ऐसा मत कीजिए। मैं अभी सनाया से बात करती हूँ और जरूरत पड़ने पर आहन से माफी भी मांग लूंगी। मिसेस गिल के बर्ताव में जमीन आसमान का फर्क आ गया था। उन्होंने डरते डरते सनाया को कॉल किया। जब सीमा बुआ ने देखा कि सब कुछ वैसे ही हो रहा था जैसा वो चाहती थी, तो उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान आ गई। उन्होंने मन ही मन में कहा, यामिनी भाभी आप तो जानती ही हैं, अगर घी सही उंगली से न निकले तो उंगली को टेढ़ा किए बिना भी ये सीमा घी निकाल लेती है। आपका जो राज मुझे पता चला है ना, उसके बल बूते पर मैं तो पूरा शिमला खरीद सकती हूँ। दूसरी तरफ मिसेस गिल की काल को गुस्से से काटने के बाद सनाया परेशान हो गई। वो ये समझ नहीं पा रही थी कि उसकी मोम अपनी शादीशुदा बेटी के लिए कोई दूसरा आदमी कैसे ढूंढ सकती है। सनाया ने गुस्से में अपने आप से ही कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे सच में मोम से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। मैं हर बार उन्हें समझाने की नाकाम कोशिश करती हूँ और वो हर बार बस यही एक रट लगाकर बैठ जाती है, आहन को छोड़ दो, आहन को डिवोर्स दे दो, हद है। जब सनाया ये सोच रही थी, एकदम से उसे आहन का ख्याल आया। सनाया ने आसपास देखा तो आहन कहीं नहीं था। सनाया परेशान होकर उसे हर जगह ढूंढने लगी। उसे लगा कि शायद मिसेस गिल की बातों को सुनकर आहन अपसेट हो गया था। तभी सनाया ने किचन में आहन को देखा। आहन वहां खड़े ही डेडिकेटेड और खुशी के साथ सनाया के लिए खाना बना रहा था। ये देखकर सनाया भी एक सेकंड में अपनी मोम के बारे में भूल गई और आहन के पास चले गई। आहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब आहन ने सनाया की आवाज सुनी तो वो मुस्कुराने लगा। उसने गैस पर रखी हुई कढ़ाई में चम्मच घुमाते हुए सनाया से कहा, आप दिन भर काम में बिजी थी तो आपको भूख लगी होगी ना। मैंने सोचा कुछ हल्का फुल्का
बना दूं, इसलिए मैं ये खिचड़ी और कड़ी बना रहा हूं। आहान को अपने बारे में इतना सोचते हुए देखकर सनाया के दिल में नरमी छा गई। तुम बहुत अच्छे हो आहान, और मैं बहुत लकी हूं कि मेरी लाइफ में तुम हो। सनाया का फोन एक बार फिर बजने लगा और इस बार भी स्क्रीन पर उसकी मोम का नाम फ्लैश हो रहा था। सनाया ने परेशान होकर कहा, क्या मोम को समझ में नहीं आ रहा कि मुझे उनके साथ बात नहीं करनी है? बार बार कॉल कर रही है। सनाया की इस शिकायत को सुनकर आहान समझ गया कि मिसेस गिल सनाया को रोहन कोहली से मिलने के लिए जिद कर रही होगी। आहान ने कुछ सोचा और सनाया से कहा, सनाया आपको मोम को ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, बात कर लीजिए, हो सकता है कि कोई जरूरी काम आ गया हो। वैसे तो सनाया कॉल काटने वाली थी, मगर आहान की बात को मानते हुए सनाया ने कॉल उठा लिया और बाहर चली गई। इससे पहले कि सनाया कुछ कह पाती, मिसेस गिल ने भावुक होकर कहा, सनाया मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब तुम्हारे लिए ही किया है, प्लीज मुझसे बात करो बेटा। वैसे तो सनाया इस बार भी अपनी मोम पर गुस्से से भड़कने वाली थी, लेकिन फिर जब सनाया ने उनसे सॉरी शब्द सुना तो उसकी नाराजगी कम हो गई। सनाया बेटा, मुझे हर वक्त बस तुम्हारा ही ख्याल रहता है। मेरा इस दुनिया में शेखर और तुम्हारे अलावा है ही कौन। इसी वजह से मैं बिना सोचे समझे कुछ भी कर देती हूँ। तुम समझ रही हो ना सनाया कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मिसेस गिल कोई दिखावा नहीं कर रही थी, उनकी कही हर बात सच थी और इसलिए सनाया का दिल भी पिघल गया। मैं जानती हूँ कि आप गलत नहीं हैं, आपको मेरी फिक्र होती है और ये सब जायज भी है, लेकिन मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ और फिर से बता रही हूँ, मैं आहान को नहीं छोड़ना चाहती। वो मेरे लिए बहुत जरूरी है मोम, और अगर आपको सच में मेरी इतनी चिंता है तो प्लीज मेरी खातिर आहान को एक मौका देकर देखिए। आपको अपने दामाद से जो उम्मीद है वो आहान पूरी कर सकता है, लेकिन उसका दिल बहुत साफ है मोम, वो पूरे दिल से हमारे लिए सब कुछ करता है। हमेशा की तरह इस बार भी जब मिसेस गिल ने सनाया के इन वकालत वाली बातों को सुना तो उनकी नाक सिकुड़ गई। आहान की तारीफों के जो पुल सनाया बांध रही थी, मिसेस गिल उन पुलों को तोड़ देना चाहती थी। वो सनाया को चुप कराने के लिए कुछ कहने ही वाली थी कि सामने खड़ी सीमा बुआ ने घूरकर मिसेस गिल की तरफ देखा। एकदम से वो सारी धमकियां मिसेस गिल को याद आ गई और उन्होंने अपने जज्बातों को दिल में ही रखा। फिर मिसेस गिल ने कुछ सोचा और सनाया से बोली, ठीक है बेटा, मैं एक बार आहान को मौका देने के लिए तैयार हूं। ये बात मिसेस गिल ने बेमन से ही कही थी, लेकिन इन शब्दों को सुनकर सनाया को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो बहुत खुश हो गई कि फाइनली मिसेस गिल अपनी बेटी के दिल की बात समझ गई थी। सनाया जब दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही थी, एकदम से उसे कुछ याद आया। डार्लिंग, जब भी कोई अपनी राय के खिलाफ कुछ कहे तो दो ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो वो इंसान कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहा है या फिर वो तुम्हें बेवकूफ बनाकर फंसाना चाहता है। ये बात रूपल ने सनाया से कही थी। एकदम से जो खुशी सनाया की आंखों में मचल रही थी वो शांत हो गई। सनाया ने मन ही मन में कहा, मैं मोम की इस बात पर आसानी से यकीन नहीं कर सकती, मुझे उन्हें टेस्ट करना होगा। मैं अपनी ही माँ के हाथों बेवकूफ नहीं बनना चाहती। सनाया ने जब अपना मन बना लिया और अपनी मोम से बोली, आप आहान को एक मौका देना चाहती हैं तो फिर क्यों ना ये नई शुरुआत माफी से की जाए। आप आहान से सॉरी कह दो। सनाया अपनी मोम को बहुत अच्छे से जानती थी। मिसेस गिल माफी मांगने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। उनका मानना तो ये था कि अगर तुम गलती भी करो तो खामोशी के साथ इस गलती को नजरअंदाज करो। माफी मांगना कमजोर लोगों की निशानी है। ये बात उन्होंने बचपन से सनाया को सिखाई थी, मगर सनाया ने हमेशा से इस बात को न मानना ही सही समझती थी। आज सनाया इस सीख का इस्तेमाल करके अपनी मोम
कि टेस्ट लेने वाली थी। जैसे ही सनाया ने सोचा था, माफी मांगने का सुन के मिसेस गिल को गुस्सा आ गया। अगर बात उनकी मजबूरी की न होती तो वो कभी भी सनाया की इस बात पर हामी नहीं भरती। लेकिन सीमा बुआ ने जो धमकी दी थी उससे डरकर मिसेस गिल तुरंत मान गई। उन्होंने सनाया से हामी भरकर कहा, ठीक है बेटा, तुम जैसा चाहती हो वैसे ही होगा। तुम कल आहान के साथ घर आ जाओ, मैं उनसे माफी मांग लूंगी। बात साफ थी। सनाया की आंखें अब गुस्से से लाल हो गई। उसने अपनी मोम से सवाल करते हुए कहा, मोम, सच सच बताइए क्या हुआ है? क्या आप मुझे घर बुलाने के बाद कुछ और करने वाली हैं जिसे आप मुझसे छिपा रही हैं? क्योंकि फोन स्पीकर पर था। सीमा बुआ ने भी ये बात सुन ली। जब सनाया ने शक के साथ मिसेस गिल से ये सवाल किया तो सीमा बुआ समझ गई कि सनाया को कुछ पता चला है। दोनों ननद भाभी के चेहरे का रंग उतर गया। मिसेस गिल को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने हकलाते हुए सनाया से कहा, ना ना, नहीं तो भला मैं तुमसे क्या क्या छिपाने लगी? सनाया भी अपनी मोम की नस नस से वाकिफ थी। उसने फिर अपना फैसला सुनाते हुए कहा, तो फिर ठीक है, मैं और आहान घर वापस नहीं आएंगे। अब आप भी मुझे काल मत कीजिएगा। सनाया वैसे तो काल काटने वाली नहीं थी। उसने बस अपनी मोम को डराने के लिए ये कहा था। वो जानती थी कि बात खत्म हो जाने के डर से मिसेस गिल सब कुछ सच बता देगी, और वैसे ही हुआ। मिसेस गिल ने घबराते हुए लेकिन जल्दबाजी में सनाया से कहा, वो सनाया रुको, मैंने रोहन कोहली से पैसे लिए हैं। पैसे का जिक्र सुनकर सनाया का रंग उड़ गया। कितने पैसे? मिसेस गिल जानती थी कि बात बाहर आ चुकी है तो छिपाने की कोशिश करने से या फिर झूठ कहने से बात और बिगड़ सकती थी। इसलिए उन्होंने सनाया से सच कहा, पापा 50 करोड़। 50 करोड़? सनाया की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या यह कोई मजाक चल रहा है? सनाया ने सोचा कि किसी से शादी करने के लिए वो लड़का 50 करोड़ क्यों देगा? भले ही कोई कितना भी अमीर हो, लेकिन एक शादीशुदा लड़की से शादी करने के लिए इतनी बड़ी रकम नहीं देगा। सनाया ने गुस्से भरे अंदाज में सवाल करते हुए बोली, क्या आपने अपनी बेटी को ही बेच दिया है? सनाया जवाब जानती थी, मगर फिर भी ये सवाल करने से अपने आप को रोक नहीं पाई। अपनी बेटी के इस सवाल को सुनकर मिसेस गिल फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने रोते हुए सनाया से झूठ कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। सनाया जवाब जानती थी। उसने गुस्से से चीखते हुए अपनी मोम से कहा, अगर ऐसा नहीं है तो 50 करोड़ उस रोहन कोहली के वापस कर दीजिए। सनाया की बात सुनकर मिसेस गिल ने सिसकियां लेते हुए कहा, सनाया बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। वो मैंने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए हैं। अगर तुमने रोहन कोहली से शादी नहीं की तो वो मुझे जाने नहीं देगा। मुझे जिंदगी भर जेल में रहना होगा। सनाया के लिए ये एक और बड़ा झटका था। आज के दिन में एक के बाद एक नई नई कई मुसीबतें आ रही थी। सनाया ने गुस्से से फोन को अपने कानों से दूर किया, लेकिन वो काल काट नहीं पाई। अब आगे सनाया क्या करने वाली थी? क्या वो रोहन कोहली से मिलने जाने वाली थी या फिर अपनी मोम को उनकी गलतियों की सजा देने वाली थी? इन सब में टूटी हुई सनाया को आहान कैसे संभालेगा? बस इसी के साथ यह एपिसोड भी समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे इस कहानी के नए एपिसोड के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।